दोस्तों, आखिर क्यों मद्र देश के राजा शल्य महारथी कर्ण के सारथी बने? महाराज शल्य के लिए आखिर ऐसी कौन सी व्यवस्था थी जिसके कारण उनको कर्ण के रथ का सारथी बनना पड़ा? दोस्तों, जब यह सुनिश्चित हो गया कि अब महाभारत का युद्ध होगा, तो पृथ्वी के अलग अलग हिस्से से राजा महाराजा उस युद्ध में भाग लेने के लिए आए। जब महाभारत की सूचना नकुल और सहदेव के सगे मामा शल्य को पता चला, तो वह भी अपनी सेना के साथ पांडवों की ओर से युद्ध करने के लिए निकल पड़े। रास्ते में कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक शिविर दिखाई दिया, जहां पर पहले से ही खाने पीने की और विश्राम करने की व्यवस्था थी। तब महाराज शल्य ने अपने सेनापति से कहा, देखो जरा, हमने युधिष्ठिर को ना ही हमारे आने की सूचना दी थी और ना ही बताया था कि हम उनकी ही ओर से युद्ध करेंगे, और ना ही हमारे आने का मार्ग उन्हें पता था कि हम कहाँ से और कब आएंगे। फिर भी महाराज युधिष्ठिर ने पहले से ही हमारे लिए व्यवस्था की है। तभी बनाए गए शिविर का प्रधान महाराज शल्य के पास आया और उनका स्वागत किया। महाराज शल्य ने उससे पूछा, कैसे तुम्हें पता कि हम इसी मार्ग से आ रहे हैं? तब प्रधान ने कहा, महाराज, हमने मद्र देश से हस्तिनापुर जाने वाले सभी मार्ग पर ऐसी ही व्यवस्था की है, जिससे मद्र देश के सैनिकों को हस्तिनापुर जाने में कोई तकलीफ ना हो। तब महाराज शल्य और उनकी सेना उस शिविर में भोजन किए और विश्राम किए। महाराज शल्य का उस शिविर में इतना भव्य आदर सत्कार हुआ था कि मानो जैसे उस तरह से उनका आदर सत्कार कभी हुआ ही ना हो। वे बार बार पांडवों की प्रशंसा कर रहे थे। दोस्तों, फिर महाराज शल्य और उनकी सेना हस्तिनापुर के लिए निकल पड़ती है। महाराज शल्य ने रास्ते में कभी स्वयं से अपने लिए शिविर नहीं बनाया। उनके लिए पहले से शिविर और भोजन की व्यवस्था रहती थी। दोस्तों, जब एक जगह शिविर में महाराज शल्य विश्राम कर रहे थे, तो दुर्योधन उनके पास पहुंचा। तब महाराज शल्य ने यह कहकर उसका स्वागत किया कि युधिष्ठिर के शिविर में तुम्हारा स्वागत है दुर्योधन। इस पर अंगराज कर्ण ने कहा, ये सारी व्यवस्था दुर्योधन ने किया है और इसका श्रेय पांडवों को मिल रहा है। यह सुनते ही शल्य बहुत आश्चर्यचकित हुए और दुर्योधन से कहा कि वे दुर्योधन के द्वारा की गई व्यवस्था का मूल्य उसे लौटाना चाहते हैं। परंतु दुर्योधन ने मना कर दिया और कहा, अपने से बड़ों की सेवा करना ही छोटों का धर्म है और उस सेवा के बदले मूल्य नहीं लिया जाता। आप पांडवों के मामा हैं, इसलिए आप मेरे भी मामा हुए। यही सोच के मैंने आपकी ये सारी सेवा की है। परंतु शल्य ने कहा, मैं पांडवों की ओर से युद्ध करने जा रहा हूँ। इसका अर्थ यह है कि मैं तुम्हारे विरुद्ध युद्ध करूँगा। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा ऋणी होकर तुम्हारे विरुद्ध शस्त्र उठाऊं। इसलिए तुमको कुछ न कुछ मुझसे मांगना ही होगा। तब कर्ण ने कहा, महाराज शल्य, अर्जुन भी धनुर्धर है, मैं भी धनुर्धर हूँ। उसके पास भी दिव्यास्त्र है और मेरे पास भी। केवल कमी बस इतना है कि अर्जुन का सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, परंतु उनके जैसा कुशल सारथी मेरे पास नहीं है। श्री कृष्ण जैसा कुशल सारथी पूरी पृथ्वी पर केवल आप ही हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे सारथी बने। तब ना चाहकर भी महाराज शल्य कर्ण का सारथी बनना स्वीकार किया। दोस्तों, श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी थे, इसलिए कर्ण ने मद्र नरेश शल्य को अपना सारथी बनाया था।